चलिए, मैं अपने हाथ से मार दूंगा, होले होले। हे भगवान, खड़े आ जाओ। कौन से बुरे कर्म मैंने करे जो दिन देखने को मिल गो। ठाड़ो तो ना हेरो, मारे ने अपने आप पकड़ के कर ले, हाथ पकड़ ले। देखियो कौन सी टांग पे खड़े हैं, देखियो। मालिन, अरे कौन सी टांग पे खड़े हो तुम? अब मैं महाराज के पास जाऊं? हाँ जाओ, काय से क्यों? खड़े काय पे? तुम कौन से पैर में काटे हो? कौन सी में काटूं? जाई में काटे हो, अब खड़े हो। यानी जा में काटूं, भाई से ठाड़ू? और भाई से खड़े हो। अच्छा, जो नीचे रहेगी वो नीचे रहेगी, जो ऊपर रहेगी जिसमें काटा है। जो ऊपर रहेगी? हाँ। मालिन गरम घाव है, मालिम ना पर रहो। अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है जाओ। ये तो हुआ। एक काम करिए, जो मेरे खून भेगा हुआ ना, जब भर के धल लिए आए के पी लूंगा तो विटामिन बन जाएगी खून से। एक काम करिए, मैं अगर मर गो ना, अगर मर जाऊं तो काऊ और तो ना करेगी। हाँ, करो मत लिए ना, सारे को भूत बन के मार डारूंगा। एक बार जयकार लगाएं, बोलिए नटवीर बाबा की। आप लोग जो देख रहे हैं जय भारत वृक्ष कला मंडल, जिसके मालिक साहब हैं मास्टर लोकेश यादव, रामवीर सिंह यादव, फतेहपुर नत्था निवासी, और आपके घर तक लाइव ये वीडियो पहुंचा रहा है हिमांशु स्टूडियो खंडवा। जी हाँ, एक बार फिर सुने, हिमांशु स्टूडियो खंडवा। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़िया से बढ़िया नौटंकी, कथा, भागवत, रामायण, रामलीला आपके लिए घर बैठे दिखा रहे हैं हिमांशु स्टूडियो खंडवा। और आ रहे हैं हरिश्चंद्र के रोल में, जो हमारे खुर्जा से तशरीफ लेकर के आपके गांव कुंदावली में आए हुए हैं, मास्टर नत्थीलाल तिवारी और हमारी श्री आदर्श मेला कमेटी कुंदावली आप सभी जनता का हार्दिक स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मेला कमेटी के लिए, जितनी बढ़िया व्यवस्था ये बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए सत्यवादी महाराज हरिचंद की जय। महाराज प्रणाम। प्रसन्न हो महामंत्री जी। महाराज कहा, हमारे राज्य में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? मंदिरों में पूजा पाठ अच्छी भांति हो रहा है, गौ और ब्राह्मणों की रक्षा अच्छी तरह से हो रही है। हाँ महाराज, आपके राज्य में घर घर दूध की आबादानी, सिंह और बकरी पीते घाट पे पानी। आपके भैंसे ये शत्रु सर झुकाते हैं, यह सर न्याय का डंका बजाते हैं। कोई भी परेशानी आपके राज्य में नहीं है। मंदिर से वालों में पूजा भली भांति हो रही है महाराज। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। जाओ प्रथम डोलियों पे खड़े हो जाओ, अगर कोई सवाल ही आए तो उसका सवाल पूरा किया जाए। ठीक है महाराज। भैया महाराज को दरबार आएगो। भैया तू कौन है? भैया मैं यहाँ का मंत्री हूँ। मैं यहाँ का द्वारपाल हूँ। बच गए, बाग में सुअर ने खाए ले, यहाँ द्वार पे काल मिल गो। अरे सुनो, मैं यहाँ का चौबदार हूँ। चौच मार है भैया, किन में चौच मारे वो जी, जा रहे हो या मार दे? अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। तू सही समझा ही ना रो। देखो, तुम्हारी खबर महाराज के पास और महाराज की खबर तुम्हारे पास। यानी भीतर की खबर बाहर, हाँ, बाहर की खबर अंदर। अरे मेरे यार, 1 घंटा से दिमाग को दही बनाए रोए कि मैं जे हूँ, मैं जे हूँ। सीधी क्यों ना कह रहे हो कि मैं पक्को चुगलखोर हूँ? तुम चुगलखोर समझते हो। अरे भैया जी, चुगली की काम हो तुम हंस रहे यार। कहते कि सुन के होते कहती, उते की सुन कहते कह दी, और बीच में कोई मुकाबले है जाए तो बेटा लटक रहे बीच में, फिर ऐसा करके जा। हाँ महाराज हैं? हाँ है। महाराज से कह दे कि बाग से बहरा माली साहब आए हैं। ठीक। साहब तेरते ये नहीं हूँ। अच्छा हाँ, महाराज से कह दी। महाराज प्रणाम। खुश रहो। कैसे आना हुआ? महाराज बगीचे को छोड़ के बहरा माली दरबार में आना चाहता है, क्या इजाजत है? क्या कहा? सत के बगीचे से बहरा माली आया हुआ है? जी महाराज। हमसे मिलना चाहता है। आज बहरा माली का दरबार में अचानक आना
खैर उसे बरजत हमारे सामने पेश किया जाए। आइए, तुमने महाराज ने बुलाया है, आइए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, मालिक जय। प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। बहरा वाली, तुम्हारे चेहरे पर उदासी के चिन्ह नजर आते हैं। हुक्म दिया जाता है कि बयान जारी हो। कुछ कहना चाहते हो? गजब है वो मालिक। क्या हुआ? आन हुआ अमर रहे गति सदा, कोई अन्नदाता सरकार। सरकार दुहाई श्री और महाराज की सुनियो मेरी तुम पुकार, दुहाई श्री। हेलो, और ये 50 रुपए के दान मोहनलाल सौड़ा निवासी ये नट विभाग के दान देते हैं। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सुनियो मेरी पुकार, बोलो क्या कहना चाहते हो? बाग में गजब भयो भारी है। क्या हुआ बगीचे को? एक सुगर ने आन उजाड़ी सारी फुलवारी है। हाँ ये सच है, फुलवारी को उजाड़ दिया, बगीचा उजड़ गया। जी तुम लोग सिर्फ तनख्वाह लेना पसंद करते हो, ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझते। तुम्हारे होते हुए बगीचा उजड़ गया। क्यों? तुम कहाँ थे? मैं बाग में था। क्या क्या नुकसान हुआ उसके अंदर? आलू गोभी बैगन पालक सब नाश करी तरकारी है। भगाया नहीं होगा? मालिक मैंने उस बारह से लोहा लिया, मैंने ये अपना डंडा उठाया, बारह के मुकाबले पर गया। जैसे ही मैंने उस पे वार करना चाहा तब बारह मुझ पे भारी पड़ गया। अजी मैं मारने गयो, मेरी ये हालत कर डारी है। मालिक मैं मारने स्वामी और तोड़ गई नरम कलैया मेरे स्वामी। हाली मेरो कर दयो अरे मेरी मैया, हाय अरे मेरी मैया, अरे मेरी मैया मैं मर गयो। मालिक बड़ो दर्द है। बारह ने बगीचे को उजाड़ दिया मालिक, और उसने तुम्हारे ऊपर भी हमला किया है। मेरी जान फाट डाली मालिक। बहरा वाली, आज हमें बहुत बड़ा दुख है। मालिक तुम जानते हो कि जो बगीचा उजड़ा है उसमें हम सौवा यज्ञ पूरा करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इससे पहले वो बगीचा उजड़ गया। बगीचे में कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिसके नीचे बैठकर के आप यज्ञ कर सकें। कोई जगह बाकी नहीं है ना। लेकिन तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं मालिक, जिसने हमारे सत्य के बगीचों को उजाड़ा है, मैं उस सुअर का वध आज अभी और इसी वक्त अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। उसकी मौत चाहते हो ना? जी। लेकिन मालूम है कि ये कौन सा समय है? ये मालिक शाम का वक्त है। तो ये भी जान लो कि शाम के वक्त छतरी कभी तलवार नहीं उठाता। सुनो, आन हुआ
आन हुआ संन्यास में कोई जामाली निज धाम किस दम जीव सतामना कोई महापाप का है संदेह उजड़ जाने दे फुलवारी वक्त शाम के नहीं सताऊं मैं किसी जीवधारी को। सुबह दिन निकलेगा ना, ये सुबह हो और ये देखूंगा मैं ये ये शाम का वक्त है और शाम के वक्त छतरी कभी तलवार नहीं उठाता। तुम तो उसे सुबह मारोगे। हाँ, जब और मालिक सुबह तक तो मैं ही मर जाऊंगा तो उसकी मौत कौन देखेगा? अरे तुम्हारा भी इंतजाम किए देते हैं। मेरे पैर में बहुत पीर हो रही है मालिक। मंत्री, इस दर्द से ही रात भर में मेरे प्राण। जी महाराज, इन्हें किसी अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाओ। चलो भाई हॉस्पिटल में। ये तेरी माँ को मंत्री मारो, मेरी जान पे बीत रही है, जाकर होटल चढ़ रहा हूँ कि चलो होटल में। हॉस्पिटल तुम्हारा ये पैर कटेगा, यहाँ से प्लास्टिक का लगेगा। एक काम कर भैया, हाँ वह हॉस्पिटल को तू यहीं ले आ, मैं चाय से खा लूंगा। है? तो खाने वाली चीज नहीं है। पैर कटवावे और क्या? अरे हट जा मेरे यार। मालिक, मैंने सुना है आप हमेशा सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। अच्छा, बुजुर्गों का कहना है कि जो मनुष्य अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सत्य बोलते हैं, उनके हाथों से बिगड़े से भी बिगड़ा कार्य सफल हो जाता है। एक बार ये अपना हाथ मेरे जख्म की तरफ इस तरीके से कर दें, मुझे विश्वास है सत्यदेव भगवान पर कि मेरा पैर स्वतः ही ठीक हो जाएगा। यानी तुम्हें इतना विश्वास है? जी, हमारा हाथ रखने से तुम्हारा दुख दूर हो सकता है। बेशक। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐ सत्यदेव, सत्यदेव भगवान इसकी रक्षा करो, इसका पैर सही हो जाना चाहिए। बोलिए सत्यदेव भगवान की। रुक जा, सुबह के 4 बजे तो खबर। पहले देख लूं ठीक हुआ ना हुआ है। अरे मालिक, मालिक निशान भी ना कहीं काटा के ना काटा। ना मालिक सो जाए, हम भी 4 बजे लगाएंगे। 4 बजे बोलो बोलो। हेलो, आज हमारे माली का पास सही होने पर हमारे ठाकुर छोटा सा बच्चा रुद्र प्रताप सिंह, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह 10 रुपया लड्डू लगा के दिए दान में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, ये तुम्हारी दवाई पे है, पैर सही होने पे। मालिक, सुबह के 4 बज गए, मुर्गा ने भांग बह दी। क्या कहा? मुर्गा ने भांग बह दी। सुबह हो गया? हाँ, तो एक काम किया जाए, जितने भी हमारे राज्य के मंत्री हैं सबसे ऐलान कर दो कि वो आज हमारे साथ बगीचे को चलेंगे। ठीक है। चली है सवारी हरिश्चंद्र की बागल के गाई, चली है सवारी हरिश्चंद्र की बागों के माही, चली है सवारी
शिकार महीपत लिया था सिपाही संग सूरमा बागर की ताई। सुनाओ, ये हमारा बगीचा चुका है और तुम लोग एक हमारा जरूरी ऐलान सुनिएगा। सिपाही सूरमा सारे बाग चौतरफ हो जाओ। सिपाही सूरमा सारे बाग चौतरफ हो जाओ। ये पड़े जिसकी नजर सुअर महाराज यूं कह रहे हैं क्या कि जिसकी नजर 12 पड़ जाए वो अपने घर को भज जाए। है घर को नहीं भग जाए। ऐसे तो कह रहे हैं महाराज। हेलो, इसी बीच श्रीमान सूरजपाल ड्राइवर व पप्पू ड्राइवर कुनावली निवासी और शोभरन सिंह 20 रुपए सुंदर नगर निवासी 10 रुपए श्री नटवाओ महाराज जी के चरणों में और 10 रुपए तेली की दवाई के लिए, माली की दवाई के लिए, और 20 रुपए नक्करा वालों के लिए। ये है, क्या नाम है भैया? चलो कोई बात नहीं। मोहनलाल, ये मोहनलाल, और 10 रुपए नटवाओ महाराज जी के चरणों में दान देते हैं। नटवाओ महाराज इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो नटवाओ महाराज की। और सुनाओ, क्या इसके साथ साथ एक जरूरी ऐलान भी सुनिएगा। जरूरी क्या है साहब? तरफ जिसकी से भाई निकल बरा जाएगा। यानी जिसकी तरफ से 12 निकल गया फिर इसके लिए क्या सजा मुकर्रर की? सजा भी है। तरफ जिसकी से है भाई और वो निकल बरा जाएगा। सजा ये सजा उसको यही दुल्हा के शहर में रहने ना पाए। मालिक छोटा मुंह और बड़ी बात। बोलिए बोलिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ प्रभु। क्या? आपने ये हुक्म लगा दिया कि जिसकी तरफ से 12 निकल जाएगा वो शहर से दरबदर कर दिया जाएगा, शहर बदल कर दिया। उसे शहर में नहीं रहने देंगे। मालिक 12 का शिकार करने के लिए आप भी आए हैं और कहीं ऐसा ना हो वो 12 आप ही की तरफ से निकल गया फिर क्या है? छोटा मुंह और बड़ी बात। जी मालिक। कहते हैं कि बजे ताली उगलकर से नियम यही सजा से है। प्रजा है जब भी राजा से तो राजा भी प्रजा से है। जो कानून एक पब्लिक के लिए है वो कानून एक राजा के भी लिए है। तो सुनो सुनाओ। ये तरफ मेरी से ए भाई और वो निकल बारा जाएगा। ये तरफ मेरी से ए भाई और वो निकल बारा जाएगा। ये छोड़े से राज को तुम्हारी तुम अपने दिल ला। लगाया निशाना। खेलो। 72 गोली छाड़ दी, सभी गोली बच गई, एक गोली लग गई। ऐसी जगह लगी है साले का जिंदगी भर घाव नहीं भरेगा। कबे कहाँ मारी गोली? पूछ के नीचे। मालिक तुम खड़े हो, 12 भाग गया, 12 भाग गया। मैं
छुएदी और सब दे दी राजा हूँ, मेरी तरफ होकर के 12 नहीं रह सकता। अरे मालिक मैंने गोली छाड़ी, ये देखो पैरों के निशान, उनके छींटे, 72 गोली छाड़ दी, ये देखो ना। हाँ विदित हुआ कि वो 12 हमारी तरफ होकर ही गया है। बहरा माली, हमने ये प्रतिज्ञा की है कि जब तक 12 का वध नहीं कर देंगे तब तक अयोध्या वापस नहीं। महामंत्री, हमारे राज की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अरे मालिक आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ये तो शिकार है, कभी हाथ आया नहीं आया। आप अयोध्या चले। हम क्षत्रिय हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तुम जा सकते हो। ठीक है मालिक। मालिक प्रणाम। समझ में नहीं आता, फाटक बंद होने के बाद 12 ने बगीचे को उजाड़ दिया। हमारे देखते देखते हमारे करीब होकर के निकल गया और हमें मालूम नहीं पड़ा। लेकिन 12 बच के कहां जाएगा तू मेरे जाल से? खींच लूंगा तुझे आकाश और पाताल से। ठहर, मैं आ रहा हूं। अरे सुअर के पिछाड़ी घोड़ा राजा ने बढ़ाया। हेलो कोषाध्यक्ष ठाकुर प्रेम शंकर, अगर मेरी आवाज सुन तो स्टेज पर आने की कृपा करें, क्योंकि यहाँ पर कोई केस पर जो आपने बैठा रहे उन्हें नींद आ रही है। कोषाध्यक्ष प्रेम शंकर ठाकुर साहब, अगर मेरी आवाज सुनते हो तो वो शीघ्र मेला प्रांगण में आने की कृपा करें स्टेज पर। या आपने किसी का साथी को भेजा प्रेम शंकर ठाकुर। रणवीर सिंह, अरे सुअर के पिछाड़ी घोड़ा राजा ने बढ़ाया। ओम शिव। हरिश्चंद्र इस समय मेरा पीछा करता आ रहा है और इस जंगल का ये मेन चौराहा है। अगर इधर से आएगा तो यहाँ आएगा, इधर से आएगा तो यहाँ आएगा, और इधर से आएगा तो भी यहाँ आएगा, और इधर से आया तब भी यही आएगा। मुझे यही धूनी रमानी चाहिए, यही भजन करना चाहिए। ये मैं क्या देख रहा हूं कि अभी वो 12 मेरी नजरों के सामने भाग रहा था और यहां तक 12 के चिन्ह भी नजर आते हैं। 12 तो गायब है। एक साधु जी अपनी तपस्या में लीन बैठे हुए हैं। हो सकता है कि 12 को इन्होंने देखा हो, इसलिए इनसे मालूम करना चाहिए।